आई एश्योर यू कि आपने कभी नहीं पहले सुना होगा और ना कभी किया होगा। आपको करना क्या है, वन बाय वन एनालिसिस। वन बाय वन एनालिसिस का क्या मतलब है? बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर स्पीकिंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट, टेक पॉज। क्या आप भी इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं? क्या आप भी अपने इंग्लिश को ग्रूम करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कम से कम जो भी चीजें आपको इंग्लिश में आती है, आप जब भी इंग्लिश बोले, किसी के सामने इंग्लिश बोलने की कोशिश करें तो कॉन्फिडेंस आपको अपने आप आ जाए और आप अच्छे इंग्लिश को बोल पाए। ये देखा गया है और काफी आप महसूस भी किए होंगे अगर आप इंग्लिश को सीखने की कोशिश करते हैं कि जब भी आप इंग्लिश को लोगों के सामने, स्टेज पे या फिर ओपन एरिया में बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, जिसकी वजह से आपको काफी चीजें इंग्लिश में आती हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेस है, आपको नॉलेज काफी है, लेकिन बोलते वक्त आप फंस जाते हैं, बोलते वक्त आप रुक जाते हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो दोस्तों, जब आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंस को ही ले आएंगे, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ही इंप्रूव कर लेंगे, तो क्या लगता है आप इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे? जी हां दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर लेते हैं, यू विल बी एबल टू स्पीक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ एनी। तो मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिसको आप अगर अप्लाई करते हैं देन यू विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। सो माय रिक्वेस्ट दैट इस वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, पर लाइफ टाइम और लाइफ चेंजिंग वीडियो आपका ये हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट और पहला आइडिया है कि आप ओवर आर्टिक्यूलेट करें। प्रैक्टिस के टाइम आपको क्या करना है कि जब कभी भी आप इंग्लिश को रीड कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप घर में या फिर एकांत में आप ओवर आर्टिक्यूलेट करें। ओवर आर्टिक्यूलेट इट मींस दैट आपको माउथ का एक्सरसाइज करनी है, अपने जॉस का एक्सरसाइज करना है, क्योंकि बहुत दिनों से या काफी टाइम से हम लोगों के जुबान में इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस नहीं है। तो आपने करना क्या है कि जब भी आप इंग्लिश को रीड कर रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो बाय द टाइम यू नीड टू ओवर आर्टिक्यूलेट। फॉर इंस्टेंस, जब कभी मैं किसी से बात करूंगा तो सिंपली बोलूंगा आई वॉज गोइंग टू मार्केट एंड आई सॉ यू। बट इसको ओवर आर्टिकुलेट करके अगर आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट एंड आई सॉ यू। तो आपको माउथ का एक्सरसाइज करना है, तो आप बहुत जल्दी अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 2 कि लाउडनेस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करना है तो आपको लाउड होना जरूरी है। लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। अगर आप लाउड है तो आप कहीं ना कहीं अपने हेजिटेशन को बाहर कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप क्या करेंगे कि जब कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टेज से बोल रहे हैं या फिर कुछ रीड कर रहे हैं, प्लीज मन ही मन में मत रीड करिए, प्लीज ओनली लिपसिंग मत करिए, आप लाउड रीड करिए, लाउड बोलने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस के टाइम ये सारी चीजें प्रैक्टिस के टाइम करनी है। ऐसा नहीं कि सामने कोई पर्सन खड़ा है उसको आप जोर जोर से बोल रहे हो, इरिटेट हो जाएगा। आई मीन टू से दैट जब आप प्रैक्टिस करते हैं जल्दी कॉन्फिडेंस को गेन करने की और हेजिटेशन को हटाने की, सो ऑल यू नीड टू डू दिस थिंग दैट स्पीक लाउड इन अ नॉर्मल रेट ऑफ स्पीड। और जो साउंड है हम लोग यूज करते हैं, फॉर इंस्टेंस, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर मोर देन 5 months। आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश फॉर मोर देन 5 months। तो ऐसे बोलेंगे तो आपको क्या करना है, लाउड प्रैक्टिस करने में आप काफी जल्दी अपना कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। बिना किसी इंतजार के पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। आज का नंबर ऑफ टोटल पॉइंट्स जो आपके कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करेगा वो 7 है, 7। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। तो पॉइंट नंबर 3 है वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग ये नॉर्मल टाइप का मैं नहीं बोल रहा हूं। वीडियो रिकॉर्डिंग का जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा।
ये कैसा वीडियो रिकॉर्डिंग करना है, आपको रूम क्लोज कर लेना है अपना, मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेना है, फ्लाइट मोड में मोबाइल को डाल देना है और स्टार्ट करिए वीडियो को and start recording your video and speak anything for 5 minutes, anything, whatever you want to speak, whether it is right or wrong, authentic points are there or not, let it be everything, just speak for 5 minutes. आप 5 मिनट बोलने की प्रैक्टिस करिए। अब जो मेन काम है आपको करना क्या है, आई एश्योर यू कि आपने कभी नहीं पहले सुना होगा और ना कभी किया होगा। आपको करना क्या है, वन बाय वन एनालिसिस। वन बाय वन एनालिसिस का क्या मतलब है कि आपको उसी पर्टिकुलर वीडियो को जो आपने बनाया है प्रैक्टिस के लिए, तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल का वीडियो प्ले करना है और मोबाइल में जो वॉल्यूम बटन है उसको एकदम जीरो में कर देना, वॉल्यूम जीरो कर देना है, सामने मोबाइल रखना है और ऑब्जर्व करना है। पूरे 5 मिनट के वीडियो को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपके हैंड जेस्चर को, आपके लाइक फेस एक्सप्रेशंस को, आई कॉन्टैक्ट को, नेक मूवमेंट को, इन सारी चीजों को ओवरऑल ऑब्जर्व करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जब आप ऑब्जर्व करेंगे यू ओनली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रेक्टिफाई योरसेल्फ वेरी इजीली इफ यू डू इट कंटिन्यूअसली। अगर कुछ दिन आप इसी चीज को करते हैं तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज में काफी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। उसी सेम वीडियो को दोबारा क्या करना है कि पूरा वॉल्यूम अप कर देना है और मोबाइल को नीचे रख देना है। अब हेडफोन भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी सिंपली आपको सिर्फ वॉइस को सुनना है रेगुलरली और कंटिन्यूअसली अपने वॉइस को ध्यान से, कंसंट्रेशन से आपको सुनना है। जब आप कंसंट्रेशन से उसी वॉइस को सुनते हैं तो आप ग्रामेटिकल करेक्शंस कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न को इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कर सकते हैं और क्या वोकैबुलरी अगर आपसे गलत यूज हो गया है तो उसकी जगह किस तरह के वोकैबुलरी और यूज कर सकते हैं, वो काम भी आप कर सकते हैं। तो ये है वीडियो रिकॉर्डिंग और ऐसे इसको अप्लाई करना है टू इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड टू रिमूव योर हेजिटेशंस। मूविंग पॉइंट नंबर 4 है सिचुएशनल टॉक। दोस्तों मैं इंग्लिश को सीखने के बाद भी बहुत सारी चीजों से सफर किया था। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, इंग्लिश को इन जनरल या क्लास में है तो आप बोल लेते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ठीक से बोल ही नहीं पाते हैं। तो जरूरत के वक्त बोलने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं खुद भी इसको किया करता था एंड आई स्टिल डू व्हेनेवर आई गेट चांस। तो व्हाट आई डू बेसिकली, मैं क्या करता हूं कि समटाइम्स आपको होता क्या है कि आप मान लीजिए पासपोर्ट ऑफिस में गए हैं और वहां पर आपको इंग्लिश में अगर बात करना है तो इफ यू आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो आपको अगर इंग्लिश में बात करना है, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में करना है, तो द सेम कंडीशन यू नीड टू अप्लाई एट योर प्लेस एंड प्रैक्टिस फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उस सिचुएशन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मान लीजिए एक पासपोर्ट ऑफिस में आप गए हैं, सामने एक बंदा बैठा लीजिए और आप समझिए कि कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो वो सारी चीजों को आप इंग्लिश में करने की कोशिश करिए। आप रिकॉर्ड करके उसको बाद में वॉच भी कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर इंप्रूवमेंट। आप इसको रिकॉर्ड करिए। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि इसको आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, इसी के मींस सिमिलर चीजें आप क्या कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप एक अपने फ्रेंड बना लीजिए या कोई भी एक बंदा फैमिली में ले लीजिए। आप समझिए कि उनको फादर का रोल प्ले करना है और आपको बच्चे का रोल प्ले करना है, या उसको बच्चे का रोल प्ले करना है, आपको फादर का रोल प्ले करना है ना। आप पैरोडी भी कर सकते हैं उनकी, तो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, बट ऑल द थिंग्स शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो अभी क्या करना है आपको कि अपने फादर को कजोल करना, यानी कि मनाना है कि मैं फॉरेन जाकर हायर स्टडी करना चाहता हूं, बट फादर क्या करना चाह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि आप मेरा बिजनेस अब आगे प्रोसीड करिए, आप मेरी जगह बैठिए, आप बिजनेस करिए, लेकिन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग इन बिजनेस, सो यू वांट टू गो टू अब्रॉड फॉर फर्दर एजुकेशन, फॉर हायर एजुकेशन। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि अपने फादर को मना रहे हैं, कजोल कर रहे हैं। तो आप उस सिचुएशन को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से काफी सिचुएशंस जो होते हैं उसको आप पर्टिकुलरली अगर इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाते हैं किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश को बोलने की। तो ये काफी कारगर होता है एंड दिस विल इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग माय डियर ऑल फ्रेंड्स।
क्लियर? स्पीक इन ओपन एरियाज वेयर पब्लिक कैन जज यू, वेयर पीपल कैन जज यू। फॉर इंस्टेंस, आप पार्क में सुबह सुबह चले जाएं और अपने फ्रेंड के साथ या अकेले भी आप जा सकते हैं, वहां आप इंग्लिश में कुछ बात करने की, कुछ बोलने की कोशिश करें, ताकि अगल बगल से लोग आते जाते रहें। ये एंजाइटी क्रिएट हमारे जहन में जब होती है तो हम इंग्लिश को ठीक से नहीं बोल पाते, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वहां पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स आएगी, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको करना क्या है कि उस जगह पे प्रैक्टिस करना है, या किसी फ्रेंड के साथ चले जाएं तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करना है, उनसे कुछ कुछ बोलना है और उनसे बात करने की कोशिश करनी है। और देन आप देखेंगे कि ये जो आपका जो ओपन एरिया में प्रैक्टिस करने से आपको जो इंप्रूवमेंट आपकी होगी, या एंजाइटी आपकी जो खत्म होगी, उस पर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको आ सकता है। इसी तरीके से आप मॉल वगैरह में भी आप जाकर रैंडम पीपल को आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, पर्सन्स को इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए। ये थोड़ा सा अपर लेवल में चला जाएगा, बट आप धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। जब आप लोगों से मिलेंगे और स्ट्रेंजर्स से मिलेंगे और इंग्लिश को बोलकर और उनसे बात करके आप बोलने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में आप जाइए मॉल वगैरह में जहां लोग रहते हैं, चारों तरफ से ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने फ्रेंड से ही इंग्लिश में बात करिए, या खुद वीडियो रिकॉर्ड करिए और कुछ कुछ इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। प्रिपेयर होकर जाइए ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा बोल पाए, आपको खराब नहीं लगे। एंड देन आफ्टर आप वहां पर जिनसे किसी से बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ही और शी कैन बी can be a very good supporter for me when I speak or strike conversation in English language, that particular person may help me out to speak to build my confidence as well। तो वहां पर आपको बोलने की कोशिश करनी है। तो ये हुआ आपका ओपन एरिया में इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना, जहां लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्टार्ट स्मॉल करना है। स्टार्ट स्मॉल का मतलब जो भी आप बोलना चाहते हैं, पहले एक अपने फ्रेंड या क्लोज पर्सन को आप सामने यहां खड़ा कर दें या बैठा दें, और उसके सामने आप बोलने की कोशिश करें। वो फेमिलियर आपसे हो पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है, फैमिली मेंबर और फ्रेंड भी हो सकता है, उसके सामने, एक आदमी के सामने आप बोलने की कोशिश करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट स्मॉल, इस पॉइंट का यही मतलब है। उसके बाद आप ग्रेजुअली नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ा सकते हैं, 2 3 4। फिर उसके बाद पब्लिकली आप बोलने की कोशिश करिए। स्कूल कॉलेजेस में आप जब भी चांसेस मिलते हैं वहां भी आप बोलने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे काफी इंप्रूवमेंट आपके कॉन्फिडेंस में और आपके स्टाइल ऑफ स्पीकिंग में भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये जरूर करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को बहुत जल्दी बूस्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट नंबर 7 है, प्रैक्टिस विथ अ डिफरेंट रेट ऑफ स्पीच। डिफरेंट रेट ऑफ स्पीच का मतलब है कि कभी कभी हम मतलब एगर हो जाते हैं, तो कोई भी वर्ड को बहुत तेजी से बोलना चाहते हैं। कभी कभी आप स्लो डाउन होते हैं या लेजी फील करते हैं, तो आप बहुत आराम आराम से इंग्लिश बोलते हैं। कभी मींस सॉरो सिचुएशन है, वहां पर आप बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर एक जनरल टाइप से बोलना चाहते हैं। कभी आप बहुत खुश हैं तो आप बहुत दूसरे रेट ऑफ स्पीच से बोलते हैं। तो इन सभी सिचुएशन को प्रैक्टिस करने के लिए रेट ऑफ स्पीच को भी प्रैक्टिस करिए, है ना। व्हेनेवर यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, और व्हेनेवर आई वांट टू स्लो डाउन माय रेट ऑफ स्पीच, आई कैन। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। आपका पिच, पॉज एंड पेस, इस पे फोकस करिए। पिच, पॉज एंड पेस, इसको इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं, कहां पर आपको पिच बढ़ाना है, कहां पर पिच घटाना है, इस पे फोकस करिए। पॉज बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर स्पीकिंग एनीथिंग इंपॉर्टेंट टेक पॉज। ये पॉज ही आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करता है, ठीक है। तो जब पिच, पॉज एंड पेस, पेस क्या है, ये जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप ज्यादा करिएगा। फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं आपको 1 से लेकर 10 तक बोलने दूं, तो आप कैसे बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो शुरुआत का जो लाउडनेस होता है, जो वॉल्यूम होता है, उसी को बरकरार रख के बोलने की कोशिश करिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को काफी इंप्रूव करेगा। चलिए मैं फिर से बोल के बता देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
एक ही उसका जो वॉल्यूम था सेम था। तो इससे कॉन्फिडेंस और आपका जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम इसको बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, इसमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर आपका पावर बढ़ाना है, आपके वोकल कॉर्ड को बढ़ाना है, वोकल कॉर्ड के पावर को बढ़ाना है, और फिर देखिए आप काफी अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। किसी चीज को स्पीड बोलने की कोशिश करिए, किसी चीज को फास्ट बोलने की प्रैक्टिस करिए, किसी चीज को स्लो बोलने की प्रैक्टिस करिए। ये प्रैक्टिस आप अकेले में करिए और जरूरत के मुताबिक आप इन सारी चीजों को यूज करिए। तो दोस्तों, मैंने कहा था लास्ट में मैं बोनस पॉइंट दूंगा, और ये मदर ऑफ ऑल पॉइंट्स है, और इसके ही सपोर्ट से और इसी के हेल्प से आप अच्छी इंग्लिश को बोल पाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर पाएंगे और अपने हेजिटेशन को रिमूव कर पाएंगे। तो पॉइंट है कंसिस्टेंसी। डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। जो चीजें मैंने बताई हैं इसमें रेगुलरिटी मेंटेन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप काफी अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे और काफी अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। सो कंसिस्टेंसी इज द की। करता हूं अगर आप यहां तक वीडियो के पहुंच गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमें सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।